जुमा का दिन और इसकी फजीलत। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। ये दिन न सिर्फ इबादत, ज़िक्र व ज़कार और बरकतों का दिन है बल्कि इसे हफ्ते का ईद भी कहा गया है। कुरान और अहादीस में जुमा की फजीलत और इस दिन के अमाल के बारे में मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं, जो मुसलमानों को इस दिन की अहमियत को समझने और इस पर अमल करने की तरगीब देते हैं। पहला वाक़या, जुमा की तख्लीक़। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, जुमा का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। सही मुस्लिम 854। दूसरा वाक़या, कुरान में ज़िक्र है जुमा। कुरान पाक में सूरत अल-जुमा की आयत 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। ये आयत इस दिन की अहमियत को उजागर करती है और मुसलमानों को दावत देती है कि वो दुनियावी मुआमलात को छोड़कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों। तीसरा वाक़या, जुमा की नमाज की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, जल्दी मस्जिद आए, खुतबा तवज्जो से सुने और नमाज पढ़ ले, इसके पिछले हफ्ते के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 883। चौथा वाक़या, सूरत अल-अकाफ़ की तिलावत। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-अकाफ़ की तिलावत करे, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर होगा। सनन दारमी 3407। पाँचवां वाक़या, दुआओं की कबूलियत का वक्त। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई बंदा अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसे अता फरमा देता है, बशर्ते का वो हराम चीज़ ना हो। सही मुस्लिम 852। ये वक्त असर के बाद का बताया गया है, इसलिए उस वक्त ख़ास तौर पर दुआ मांगने की तरगीब दी गई है। छठा वाक़या, सदक़ा और खैरात। जुमा के दिन सदक़ा व खैरात करने की फ़जीलत भी हदीस में आई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन किया गया सदक़ा सब दिनों से अफजल है। सनन इब्न माजा 1084। इसलिए मुसलमान इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा करने की कोशिश करें। सातवां वाक़या, खुशबू लगाने की सुन्नत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए और अच्छे कपड़े पहने, फिर मस्जिद जाए तो ये अमल उसके दर्जात को बुलंद करता है। सही बुखारी 880। ये सुन्नत हमें इस दिन को ख़ास अहमियत देने और साफ़ सुथरा रहने की तरगीब देती है। आठवां वाक़या, फ़रिश्तों की हाज़िरी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा के दिन इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो अपनी किताबें बंद कर देते हैं और जिक्र सुनने लगते हैं। सही बुखारी 321। ये हदीस जुमा की नमाज में जल्दी आने की अहमियत को वाज़ेह करती है। नवम वाक़या, जुमा के दिन की तैयारी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने और खुशू व खुज़ू के साथ जुमा की नमाज पढ़ ले, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सनन इब्न माजा 1094। 10वां वाक़या, क़यामत का दिन और जुमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत जुमा के दिन कायम होगी। उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। सही मुस्लिम 854। इख्तिताम। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए बरकतों और रहमतों का दिन है। कुरान और अहादीस के इन वाक़यात से हमें मालूम होता है कि हमें इस दिन की खूब तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और इस दिन को अपने लिए बख्शिश का ज़रिया बनाना चाहिए। ऐसी वज़ीर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आखिर में कमेंट के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर करें।